हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो कोई रेगुलर ब्लॉग नहीं होने वाला है। तो आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स और मैं हूँ कुमकुम। मैं हूँ एक हाउसवाइफ। तो अभी दोपहर का समय हो रहा था और मुझे ना अपने किचन का थोड़ा सा मेकओवर करना था, जिसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे मीशो से। और मीशो हम मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ही अच्छी डील दे देता है और उस पे सेल भी आती रहती हैं और साथ में ऑनलाइन पेमेंट करने पे हमें और अच्छी वाली डील मिल जाती है। तो मैं अपने घर को सजाने के लिए अक्सर चीज़ें मीशो से मंगाया करती हूँ। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैं आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको इन सब के लिंक्स चाहिए तो इसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पुरानी चीज़ों को ऑर्गेनाइजर रैक से हटाया और जो मेरा पुराना शुगर टी कॉफ़ी का कंटेनर था उसको मैंने सरोजनी नगर से लिया था। वो मात्र 100 रुपये का था और पूरे साल भर चल गया। अब जाके उसका जो लिखा हुआ प्रिंट था ना वो निकल गया था, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अब नया मंगा लेते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजर रैक है इसको मैंने अमेज़न से लिया था 1 साल पहले। तो चलिए अब फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये 3 के सेट में आता है, टी, शुगर और कॉफ़ी। और ये मेटल में है और इसका जो लिड है ना वो है वुडन में और ये एयर टाइट है और देखने में भी बहुत अच्छा लुक देता है और ब्लैक कलर से इसका प्रिंट है। तो मतलब देखने में काफ़ी सुंदर भी है और ये मुझे लगभग 550 के आसपास में ही मिल गया है। और मीशो पे अक्सर सेल आती रहती हैं और प्राइस ना ऊपर नीचे होती रहती हैं सेल के हिसाब से। तो प्राइस आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकती हैं। तो फटाफट से मैंने शुगर को भी इसमें फिल कर लिया है। अब बारी आती है कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी को इस बार मैंने सैशेज़ में ही मंगाया है, क्योंकि बड़ा डब्बा मंगाने से होता क्या है ना कि उसमें आप कितने भी सेफ़ तरीके से रखो उसमें हवा अंदर चली ही जाती है और कॉफ़ी ना फिर मतलब पीने लायक रह नहीं जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बड़ा डब्बा नहीं मंगा के पाउच में मंगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सही रहता है यूज करने में भी। एक आपको क्वांटिटी पता रहती है कि हमें कितना डालना है। तो काफ़ी सही लगा मुझे पाउच वाला आइडिया, तो इसलिए अब मैं पाउच ही मंगाती हूँ। फिर उसके बाद आता है ये आर्टिफिशियल प्लांट, जो कि 3 के सेट में मैंने इसे भी मीशो से ही मंगाया था। लगभग 300 के अंदर ही था ये 3 का सेट और देखने में काफ़ी अच्छा ओरिजिनल टाइप का प्लांट लगता है, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। फिर ये जो आई लव चाय का कोट वाला वुडन स्टफ़ देख रहे हैं, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था और ये भी मुझे पड़ा था लगभग 300 के अंदर ही पड़ा था। और ये जो ट्रे आप देख रहे हैं ये 2 के सेट में मैंने मंगाया था। मतलब सारी चीज़ें ना आपको 500 के अंदर ही मिल जाएंगी और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो क्वालिटी कम है, मतलब सही है। और ये जो वुडन चॉपिंग बोर्ड देख रहे हो आप सब, ये सारी मैंने मीशो से ही परचेज़ करी हैं। ये सारी भी 200-300 के आसपास की ही हैं। तो अगर आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक चाहिए ना तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको दे दूँगी। तो मैं आपको अभी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मेरा किचन अब कैसा दिख रहा है। और ये जो पम्पकिन वॉश है ना इसको भी मैंने मीशो से ही लिया था और ये 1 साल पुराना है। तो कुछ कुछ चीज़ें पुरानी हैं और कुछ कुछ चीज़ें मैंने अभी मंगाई हैं। तो एक साइड का काउंटर तो मैंने सेट कर दिया था, अब बारी है दूसरे साइड को सेट करने की।
सारी चीज़ों को सेट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था मेरे किचन का काउंटर टॉप। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा एक छोटा सा मेकओवर, और बिल्कुल बजट में, मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगा मेरा, और बहुत ही अच्छे डील में मुझे चीज़ें मिल गई हैं। आप सब भी अपने किचन को ऐसे ही सुंदर दिखा सकते हो, वो भी अपने बजट के अंदर, कम से कम प्राइस में। और आप मीशो पे अक्सर सेल आती रहती हैं, आप उन्हें चेक करके अपने लिए चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।